हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक इवोल्यूशन के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप सभी भी इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्वाइन करें क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं अपना डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स इवोल्यूशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेपिडोप्टेरा, ऑप्शन नंबर बी है लाइकेंस, ऑप्शन नंबर सी है लाइकोपर्सिकन और ऑप्शन नंबर डी है लाइकोपोडियम। आप सभी लोग अपना आंसर दे दें, फिर इसका सही ऑप्शन बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबने इसका सही ऑप्शन बता दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइकेंस। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। ऑप्शन नंबर ए है लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी है लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऑप्शन नंबर सी है लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। और ऑप्शन नंबर डी है लाइफ अराइजेज स्पॉन्टेनियसली नीदर फ्रॉम लिविंग नॉर फ्रॉम द नॉन लिविंग। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर बता दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए रिवर्स इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी म्यूटेशन और ऑप्शन नंबर डी नेचुरल सिलेक्शन। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर इसका सही ऑप्शन मैं बता देती हूँ आप सभी को। उम्मीद है आप सबने इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने सही आंसर की ओर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रिफर टू द। ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर बी होमोलॉगस ऑर्गन्स, ऑप्शन नंबर सी फॉसिल्स और ऑप्शन नंबर डी एनालॉगस ऑर्गन्स। उम्मीद है आप सब लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉसिल्स। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द बोन्स ऑफ 4 limbs ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर। ऑप्शन नंबर बी है दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। और ऑप्शन नंबर डी है दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़। तो आप सभी लोग अपना आंसर सोच लें और कमेंट बॉक्स में भी लिख दें। तो उम्मीद है आप सबने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो चलते हैं देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दे शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक ड्रिफ्ट और ऑप्शन नंबर डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ। तो उम्मीद है आप सबने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। तो चलते देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपने इस छठा क्वेश्चन सही किया होगा। तो चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी मेंडेलियन जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी बायोमेट्रिक्स और ऑप्शन नंबर डी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। उम्मीद है आप सबने इसका सही ऑप्शन सोच लिया होगा। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए एडेप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन नंबर सी प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन और ऑप्शन नंबर डी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। उम्मीद है आप सबने इसका सही आंसर लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो आपको सही आंसर बता दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम A land to water, B dry land to wetland, option number C fresh water to sea water,
ऑप्शन नंबर डी वाटर टू लैंड। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर इसका सही आंसर बता दिया जाएगा। इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाटर टू लैंड। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज ऑप्शन नंबर ए द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, ऑप्शन नंबर बी the young ones are protected by thick shell, option number C the young ones are protected inside the mother's body and are looked after they are born, leading to more chances of survival, option number D the embryo takes a long time to develop। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें, फिर इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। तो चलिए इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन नंबर ए बी इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर सी मेटामॉर्फिक रॉक और ऑप्शन नंबर डी एनी टाइप ऑफ रॉक। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेडिमेंट्री रॉक्स। तो चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ MNL एलील्स आर 0.7 and 0.3 respectively. The expected frequency of MN blood group bearing organism is likely to be option number A 42%, option number B 49%, option number C 9% और ऑप्शन नंबर डी 58%। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर इसका सही आंसर बता दिया जाए। तो उम्मीद है आप सबने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42%। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मैनलिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ, बिस्टन बिटुलारिया। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए स्टेबलाइजिंग, बी डायरेक्शनल, सी डिसरप्टिव और डी आर्टिफिशियल। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शनल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप सब ने पिछला क्वेश्चन सही किया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर सी रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस। आप सभी अपना ऑप्शन सोच लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको आपका सही आंसर क्या है। तो उम्मीद है आप सबने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीशीज। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लोफिश, बी है डोडोफिश, सी है सीवीड और ऑप्शन नंबर डी है टायरानोसोरस रेक्स। तो उम्मीद है आप सब लोग अपना आंसर सोच रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोफिश। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम ए विथ आइडियाज लिस्टेड कॉलम बी। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पहले दोनों कॉलम्स में क्या क्या नाम दिए हुए हैं और कौन कौन सी थ्योरीज दी हुई हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरी है डार्विन, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं डार्विन, फिर है ओपेरन, फिर है लेमार्क और फिर है वैगनर। और थ्योरीज क्या हैं, ए बायोजेनेसिस, सेकंड है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, थर्ड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और ऑप्शन बी है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो आप सब लोग पहले आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। उम्मीद है आप सब लोग इसका सही आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। डार्विन गिवन इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारे फर्स्ट का ऑप्शन नंबर पी होगा। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन में फर्स्ट का पी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, किस में फर्स्ट का पी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में फर्स्ट का पी दिया हुआ है। तो वैसे ये ऑप्शन सही है, पर देख लेते हैं और ऑप्शन मैच करके, ताकि आप ये सब समझ जाएं। ओपेरन ने दिया था हमारा ए बायोजेनेसिस,
लेमार्क ने दिया था यूज एंड डिसयूज और वेगनर ने दिया था हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो सभी ऑप्शंस को मैच कर लीजिए और देख लीजिए आपका ये आंसर मैच करा है या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर बी है सही। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इन 1953 एस.एल. मिलर created primitive earth condition in the laboratory and gave experimental evidence for origin of first form of life from pre-existing non-living organic molecules. The primitive earth conditions created included, एस.एल. मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था आर्टिफिशियली लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए। तो उन्होंने उस अपैरेटस में किस तरीके का एटमॉस्फेरिक कंडीशन रखा था उसके बारे में हमें इस ऑप्शंस में दिया गया है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लो टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, एटमॉस्फेयर रिच इन ऑक्सीजन, हमारा पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है लो टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी है हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 NH3 एक्सेट्रा। चलिए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4 NH3 एक्सेट्रा। तो अब अपना अगला और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर। ऑप्शन नंबर ए रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एंड डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एंड स्मॉल और ऑप्शन नंबर डी रैंडम स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर मैं इसका सही ऑप्शन आपको बता देती हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग अपना सही आंसर दे रहे होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर और बता देते हैं आपको इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। हम मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसी टाइम 10 बजे अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, गुड बाय।